बताया है कि इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम 2024 के लिए ट्राइबल मूवमेंट्स यानी कि जनजातीय आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न अब तक भारतवर्ष में जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, चाहे वह बीपीएससी हो, एमपी पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो या किसी अन्य राज्य के पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा होगा कि बीपीएससी टीचर एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी कर रखा है, आपने देखा भी होगा कि वहाँ से इस तरह के प्रश्न जो है पूछे गए हैं। चलिए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न पढ़िए कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्राइबल मूवमेंट्स, जनजातीय आंदोलन। यहाँ से बीपीएससी टीआरई में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। चलिए देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ था। तो फ्रेंड्स ये नील उपद्रव हुआ था, ठीक है ना, नील उपद्रव यानी कि नील विद्रोह हुआ था 1859-60, याद रखिएगा। देखिए 1859-60 याद रखिएगा, ठीक है ना। और नील विद्रोह की शुरुआत पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास, नाम याद रखिएगा दोनों का, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपने मांगों को लेकर के किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था, ठीक है ना। और बंगाल के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उन्होंने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया था। इसमें देखिए हिंदू पैट्रियाट, याद रखिएगा, हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी, हिंदू पैट्रियाट यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, हिंदू पैट्रियाट, ठीक है ना, हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही थी। साथ ही साथ देखिए नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। बीपीएससी ने यह प्रश्न पूछा था, ठीक है ना, कि नील मालिकों के अत्याचार के विरुद्ध में जो है किसने नील दर्पण में अपना जो है नाटक का चित्रण किया है। तो याद रखिएगा दीनबंधु मित्र ने। या फिर पूछा जाता है कि नील दर्पण किनकी है, तो दीनबंधु मित्र की है। तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। अच्छा बात करते हैं सन्यासी विद्रोह के बारे में। तो सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी के दरमियान हुआ था। कहीं कहीं आपको 1760 में मिलेगा, कोई बात नहीं है। संथाल विद्रोह बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। इसके बारे में आगे भी प्रश्न मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी का यह फेवरेट टॉपिक बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है संथाल विद्रोह, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पाबना विद्रोह की बात करते हैं। पाबना विद्रोह की तो यह 1873-76 के मध्य हुआ था, ये भी बंगाल में हुआ था, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग सारे जितने भी विद्रोह हैं, जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए हैं, सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। देखिए दूसरा प्रश्न है कि नील विद्रोह किसके बारे में था। नील विद्रोह ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं बीपीएससी 2018 में यह प्री में पूछा गया है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं ताकि और आपको क्लियर दिखाई दे, ठीक है। चलिए बताइए नील विद्रोह किसके बारे में था। नील विद्रोह तो अभी मैंने बताया था आपको नील विद्रोह के बारे में कि नील विद्रोह की शुरुआत जो है ये पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव से हुई थी। और इस विद्रोह के कारण क्या था कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, किंतु उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती इसकी खेती करवाई जा रही थी, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती इसकी खेती करवाई जा रही थी। और इसी संदर्भ में सरकार के द्वारा मार्च 1860 में जो है नील आयोग का गठन भी किया गया था, ठीक है। इन सब पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलिए और अभी मैंने बताया था नील विद्रोह के बारे में
कि बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों के द्वारा और जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया था और इसमें खास करके हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही थी। नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दिनबंधु मित्र जी ने अपने नाटक नील दर्पण में भी किया है। तो ये सब पॉइंट फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा। चलिए आ गया प्रश्न, बीपीएससी का प्रश्न है। जैसे मैंने बताया था कि यह प्रश्न पूछा जाता है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो अभी मैंने बताया था कि नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र जी ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। तो दीनबंधु मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसी तरह का मैंने जो है गांधी जी के जो प्रारंभिक आंदोलन है उनको कवर कराया था। गांधी जी के उसके बाद जितने भी आंदोलन थे, चाहे चंपारण है, असहयोग है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उसके बाद अगर बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह है, भारत छोड़ो आंदोलन है, इन सबको एक टॉपिक में मैंने कवर कराया हुआ था। और गांधी युग से प्रश्न बीपीएससी टीचर एग्जाम में पूछा जाता है। और मॉडर्न हिस्ट्री का, इंडियन नेशनल मूवमेंट का, तो यहाँ पर आपको खजाना वीडियो मिलेगा। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आप देखिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह का प्रश्न है। प्रश्न फिर से 66वीं बीपीएससी में पूछ लिया गया है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती यानी कि नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, किसकी रचना है। तो ऑब्वियसली दीनबंधु मित्र की रचना है। अभी मैंने आपको बताया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए प्रश्न, अब ये पूछा गया है यूपी पीसीएस में नील दर्पण नाटक के लेखक कौन था। तो दीनबंधु मित्र हैं। ठीक है, दीनबंधु मित्र राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से देखिए किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था। बताइए किस कारण से जो है भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा। नील जो है मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय फसल है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और 19वीं सदी के अंत तक अधिकांश यूरोपीय देश के उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। और देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपास के उत्पादन और नील की खेती को भारत में बढ़ावा दिया गया था। 1788 ईस्वी में 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग 30% हुआ करता था, जो 1810 ईस्वी में बढ़कर के 95% हो गया। और देखिए 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में दरअसल हुआ क्या था, तो यूरोपीय देशों में जो आर्टिफिशियल कलर्स थे, कृत्रिम रंग थे, उनका निर्माण हुआ था, जिनसे भारतीय नील उद्योग को जो है काफ़ी धक्का लगा था। और जर्मनी में बनी हुई डाई, जर्मनी में जो बनी थी डाई, उसने भारतीय नील को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाहर ही कर दिया। तो एक तरह से देखें इसका राइट आंसर क्या होगा, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रश्न पढ़िए कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर 2 कथन दिया गया है और यहाँ से नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला कथन है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में कि वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। ठीक है, उसके बाद दिया गया सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। तो ये दोनों के दोनों कथन जो हैं यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक बने थे। इनके साथ थे जदुनाथ बोस। ठीक है ना, जदुनाथ बोस, यहाँ मैं लिख देता हूँ जदुनाथ बोस। ठीक है ना, जदुनाथ बोस और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक बने थे। ठीक है, तो पहला तो सही है। और सीताराम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अंतिम उपन्यास भी था। तो इस तरह से दोनों के दोनों यहाँ पर सही दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है बताइए। देखिए ये प्रश्न 2 बार जो है प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 का जो आपको याद होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसी में इससे पहली बार गाया भी गया था।
तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है ना। तो बंकिम चंद्र चटर्जी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इस कथानक का उपन्यास का जो कथानक है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया है। तो अभी मैंने बताया था ये सन्यासी विद्रोह है, ठीक है ना। सन्यासी विद्रोह का जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, तो किस पर आधारित है। तो अभी मैंने बताया था कि इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिए सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बार बार अलग अलग एग्जाम में प्रश्न को थोड़ा बहुत चेंज करके पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है। तो ऑब्वियसली ये सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और इसके बाद मैं आपको टॉपिक करवा दूंगा जो आपके सन्यासी विद्रोह ये जो जनजातीय विद्रोह हैं, उसके बाद मैं आपको गवर्नर जनरल वाला टॉपिक बचा हुआ है जहां से प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी टीचर एग्जाम में, वो मैं करवा दूंगा। 1857 का विद्रोह है वो भी करवाऊंगा। अभी ढेर सारे टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है। घटना चक्र जो सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन का बुक है, जो नया वाला 2024 वाला एडिशन जो मैंने करवा रहा था वही सीरीज है यह, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान किया था। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है, तो ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, ठीक है ना। सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, अभी मैंने आपको बताया भी था। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर जो है पूछा गया है कौन सा इसमें से जो है निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर देखिए नहीं पूछा गया है, ये चीज़ आपको बताना है सही सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करते हैं पाबना विद्रोह, तो ये 1873-76 के बीच हुआ था, तो यहाँ पर तो ये आपका सही हो जाएगा पाबना विद्रोह, ठीक है। दक्कन किसान विद्रोह जो है, दक्कन किसान विद्रोह ये 1875 सही हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह जो है, सन्यासी विद्रोह आपका 1763 से 1800 ईस्वी मैंने आपको बताया था, 1763 से 1800 ईस्वी सन्यासी विद्रोह, ठीक है। तो ये नहीं होगा। कोल विद्रोह की बात करते हैं तो ये कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, ठीक है, 31-32 में हुआ था। तो ये दोनों गलत दिया गया है, दोनों के दोनों गलत दिया है। तो आपके पास ऑप्शन ई है, ठीक है ना, क्लियर। उपरिक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। मुंगेर में बरहिया ताल विरोध हुआ था, इसकी याद रखिएगा। ये देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है और अभी भी बीपीएससी में पूछा जाता है। तो इसका उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी, ठीक है ना, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा। बहावी आंदोलन, राइट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स ये पटना हुआ था, ठीक है ना, पटना राइट आंसर हो जाएगा, पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी जो हैं भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे, सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है ना, भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे, ठीक है। चलिए, और वो अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए थे, परंतु अधिक इनका प्रभाव जो है दिल्ली के एक संत शाह वलीउल्लाह का था। इतना आपको याद नहीं रखना, आपको याद रखना है तो ये आपका जो वहाबी आंदोलन था, रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे, पटना इसका मुख्य केंद्र था। चलिए कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था। कुक्का आंदोलन, तो कुक्का आंदोलन की बात करते हैं तो कुक्का आंदोलन जो है ये कहाँ पर हुआ था, तो ये पंजाब में हुआ था, ठीक है ना, पंजाब में, याद रखिएगा पंजाब में हुआ था। भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था, सियान साहब के नाम से इनको मुख्यतः पुकारा जाता था, सियान साहब, ठीक है ना, सियान साहब के नाम से इनको पुकारा जाता था। और इसका उद्देश्य क्या था कि सिख धर्म में प्रचलित बुराई और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप
ध्यान रखिएगा। भगत जवाहर मल के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और आगे अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया था कि इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराई और अंधविश्वासों को दूर करके इस धर्म को शुद्ध करना था। और बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया था और इसका नेतृत्व गुरु राम सिंह ने किया था। ठीक है ना, गुरु राम सिंह ने किया था। 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया था, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। तो कूका आंदोलन की नींव कहाँ पर पड़ी थी? पंजाब में। चलिए, उसके बाद देखिएगा, पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः एक विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः एक विद्रोह था। तो पागलपंथी जो था फ्रेंड्स, यह एक विद्रोह था किसका बताइए? एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। कौन सा? पागलपंथ। ठीक है, और यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल के करमसा या करमसा याद रखिएगा। ठीक है ना, करमसा ने चलाया था। ठीक है ना, करमसा ने इसको चलाया था। करमसा के पुत्र तथा उनका उत्तराधिकारी जो था टीपू, ये इसका जो है बाद में नेतृत्व किया था। क्लियर ना? तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, पागलपंथ की स्थापना किसने किया था? तो अभी मैंने बताया था आपको, करमसा ने। ठीक है, करमसा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी सरियतुल्ला द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे और ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। सरियतुल्ला के पुत्र दादू मियाँ यहाँ पर दिया भी गया है, दादू मियाँ ने जो है, याद रखिएगा, बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई थी और यह आंदोलन जो है 1818 से 1862 के दौरान चलता रहा और अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए। ठीक है ना, तो यहाँ पर दादू मियाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि फराजी कौन थे? तो फराजी जो थे, अभी मैंने आपको बताया था, ये हाजी सरियतुल्ला के अनुयायी थे। आप देख सकते हैं बीपीएससी का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ पर? वेलुथम्पी ने। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? देखिए, 1805 में वेलेजली ने त्रावणकोर केरल के महाराज को सहायक संधि करने पर विवश किया था और महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने सहायक संधि संबंधी कर जो था, टैक्स जो था, देने में आनाकानी किया था उन्होंने, और यह धन बकाया होता चला गया। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत घृणापूर्वक हुआ था, जिसके फलस्वरूप दीवान थे वेलुथम्पी, इन्होंने विद्रोह किया था और जिसमें नायर बटालियन ने उनका समर्थन किया था। नायर बटालियन ने, प्रश्न बन सकता है किस बटालियन ने? तो नायर बटालियन ने इनका समर्थन किया था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? केरल में, त्रावणकोर में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्न कथनों को पढ़ करके सही विकल्प चुनिए। और आप देख सकते हैं ये प्रश्न जो है छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। चलिए बताइए। अब देखिए, यहाँ पर गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी में हुआ था, ये सही दिया गया है। और इसका नेतृत्व जो है, इस विद्रोह का नेतृत्व गंजाम विद्रोह का धनंजय ने किया था। ठीक है ना, धनंजय ने किया था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इसका नेतृत्व धनंजय ने किया था। और देखिए, गुमसुर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भांजा ने किया था। ये बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। धनंजय श्रीकर भांजा के पिता थे, ये उल्टा दिया गया है। ठीक है ना, धनंजय श्रीकर भांजा के पिता नहीं थे, ये बेटे थे। क्लियर? तो ये गलत दिया गया है। चलिए, तो गंजाम विद्रोह के बारे में थोड़ा बहुत आप जान गए। अगर प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से उसको बना दीजिएगा। देखिए, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? रामोसी कृषक जत्था। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वासुदेव बलवंत फड़के राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्होंने प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया था और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किया था। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, वासुदेव बलवंत फड़के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? बीपीएससी का क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह से बीपीएससी 3-4 बार प्रश्न पूछ चुका है। तो फ्रेंड्स ये हुआ था आपका पश्चिमी घाट पर, ठीक है ना। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जो जाति के लोग थे, उन्होंने जो है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रामोसी विद्रोह, ठीक है। चीतर सिंह के नेतृत्व में, चीतर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया था। और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना जो है वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? गडकरी विद्रोह का केंद्र था। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे और उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों के जो मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 ईस्वी में इन्होंने कोल्हापुर में विद्रोह किया था। और इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। तो यहाँ पर कोल्हापुर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन सी थी? बीपीएससी का क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये खोंड जनजाति थी, ठीक है ना। खोंड जनजाति राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। खोंड जनजाति याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह आप याद रखिएगा हुआ था कब? 1831-32, ठीक है। छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था कोल विद्रोह और इसका नेतृत्व किया था किसने? बुधो भगत ने किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं बुधो भगत दिया गया है, याद रखिएगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बुधो भगत ने किया था, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, और बुधो भगत के मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण ने किया था। इनकी मृत्यु के उपरांत गंगा नारायण ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो अभी मैंने बताया था छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था और छोटा नागपुर क्षेत्र के रांची, सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग और मानभूम क्षेत्र में हुआ था। नाम याद रखिएगा, छोटा नागपुर क्षेत्र के रांची, सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग और मानभूम क्षेत्र में हुआ था, ठीक है ना। मानभूम में ये भी आप याद रखिएगा, मानभूम में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बघेरा विद्रोह जो है कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? 1818 ईस्वी में बघेरा विद्रोह जो है यह अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था और बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने यह विद्रोह कर दिया, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों का सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। सही घटनाक्रम आपको बताना। अब चलिए देखिए यहाँ पर बंगाल का सिपाही विद्रोह, बंगाल का सिपाही विद्रोह जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी, ठीक है ना। तो ये आपका बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764, क्लियर ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बेलोर का सिपाही विद्रोह दिया गया, तो बेलोर का सिपाही विद्रोह 1806 हो जाएगा। कच्छ का विद्रोह जो है ये 1819 से 31, ठीक है। और संथाल विद्रोह 1855-56, ये सब आपको याद है। कोल विद्रोह 1831-32, ठीक है, 31-32। तो यहाँ पर आप क्रम आप यहाँ पर लगा लीजिएगा। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा इसमें से पहला यानी कि बंगाल का सिपाही विद्रोह, फिर तीसरा बेलोर का सिपाही विद्रोह, फिर दूसरा कच्छ का विद्रोह, फिर आपका पांचवा कोल विद्रोह और फिर आखिर में संथाल विद्रोह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? वेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था बताइए। तो 1806 ईस्वी में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण वेलोर में विद्रोह किया था और मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। वेलोर का विद्रोह गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ था, ठीक है, जॉर्ज बार्लो के समय में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज बार्लो के समय में।
चलिए उसके बाद देखिएगा किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो यह स्थान कहाँ पर है, तो बिहार बंगाल में हो रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिहार राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपको छोटा नागपुर याद होगा, उस समय बिहार का भाग हुआ करता था। मुंडा जनजातियों ने वहाँ पर विद्रोह किया था, संथाल विद्रोह हुआ था, बहुत सारे विद्रोह हुए थे। चलिए उसके बाद देखिए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। संथाल विद्रोह अभी मैंने बताया था आपको 1855-56, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था, बताइए राइट आंसर। तो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ये चार भाई थे, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ठीक है ना। तो ई और बी यहाँ पर दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए बीपीएससी का प्रश्न है, सिद्धू कान्हू यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। ये प्रश्न पूछा गया है, बीपीएससी का क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह फटाफट बताइए। कोल विद्रोह 1831-32, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, ठीक है। चलिए देखिए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो अभी मैंने बताया था सिद्धू कान्हू ने किया था। ये झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह का नेता कौन सा था, देखिए फिर से बीपीएससी में पूछा गया है, सिद्धू कान्हू राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए फिर से संथाल विद्रोह का संबंधित प्रश्न है, नेता मुख्य नेता कौन थे, तो ये सिद्धू थे, सिद्धू कान्हू। देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। संथाल विद्रोह 1855-56 सही है, कोल विद्रोह 1831-32 सही है, खासी विद्रोह यहाँ पर दिया गया है 1829 सही है, अहोम विद्रोह 1815 ये नहीं होगा। देखिए अहोम विद्रोह जो है ये गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 में हुआ था, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, तो याद रखिएगा गोमधर कुंवर के नेतृत्व में, क्लियर, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। कहाँ पर असम में हुआ था, तो ये वाला सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, बताइए। तो देखिए 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विरोध किया था, विद्रोह किया था। और ये इन्होंने एक साथ जो है पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए थे, और इसका नेतृत्व आपको पता है सिद्धू कान्हू, चांद भैरव नामक चार भाई कर रहे थे। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी, जिससे संथालों ने हरा दिया, ठीक है ना, मेजर बारो। और अंततः हुआ क्या कि भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लैड ने क्रूरतापूर्वक इस विद्रोह का दमन कर दिया था। मेजर बारो राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है इसमें से, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कि भागलपुर के पास मेजर बारो संथालों से लड़ाई में हार गया था, सही है। उसके बाद देखिए गोको गोडा एक महत्वपूर्ण नेता था, सही है, ठीक है। गोको गोडा एक महत्वपूर्ण नेता था, यहाँ पर ये आपका सही दिया गया है। गोडा वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत संथाल परगना में आता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल थे, सही दिया गया है। और गंगा घाटी क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व नहीं था, तो यहाँ पर दिया गया है कि संथालों का वर्चस्व था, तो गलत है, ठीक है। यहाँ पर इनका वर्चस्व नहीं था। यह विद्रोह, इनका वर्चस्व भागलपुर से राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र में था, इस चीज़ को आप जानते हैं। तो 1, 2 और 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर ना। चलिए तो 1, 2, 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। अगला प्रश्न हमारा कि संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किए गए। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद बताइए। तो देखिए संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों को सृजन किया गया, सही है। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है, ठीक है ना, दोनों का दोनों यहाँ पर सही दिया गया है। चलिए देखिए अंग्रेज सरकार ने अलग संथाल परगना की मांग को मान करके क्षेत्र में शांति स्थापित किया था, और 1855 में भागलपुर और बीरभूम का बंटवारा करके संथाल परगना जिला बनाया गया। साथ ही किसी संथाल आदिवासी का गैर संथाल को भूमि अंतरण गैर कानूनी भी हो गया था,
ठीक है। चलिए, तो एक और दो दोनों यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? अति प्राचीन काल में, देखिए झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, तो इसको नरीखंड कहा जाता था, नरीखंड कहा जाता था। और भविष्य पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसका अतिरिक्त बौद्ध साहित्य में इसे क्या कहा गया है? कजंगला कहा गया है, कजंगला, ठीक है ना। बौद्ध साहित्य में इसको क्या कहा गया है? वो कजंगला कहा गया है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो यहाँ नरीखंड और बौद्ध साहित्य में कजंगला, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए, निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? महाराष्ट्र में कौन सी घटना हुई थी बताइए? तो यहाँ पर भील विद्रोह हुई थी, ठीक है ना। भील विद्रोह राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, भील विद्रोह हुआ था। भील विद्रोह जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, भील विद्रोह, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। भील विद्रोह पश्चिमी घाट पर, आपको याद भी होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था गोविंद गिरी ने, ठीक है ना, गोविंद गिरी ने किया था, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। कहाँ पर दिएगा? ऑप्शन नंबर बी में। चलिए, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उलगुलान विद्रोह, इसको जो है मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 1899-1900 में जो मुंडा विद्रोह है, ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? आनंद पांडे था। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो अभी मैंने बताया था 1899-1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था, इनके जो अनुयायी थे ना बिरसा मुंडा के, इनको धरती आबा के नाम से जानते थे, ठीक है ना, धरती आबा के नाम से। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, बिरसा मुंडा, ठीक है ना, बिरसा मुंडा राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो ऑब्वियसली बिरसा मुंडा थे, ठीक है ना, मुंडा विद्रोह के नेता। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, फिर से ये प्रश्न पूछा गया है, तो बिरसा मुंडा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा सोते हुए कब पकड़े गए थे, ये पूछा गया है। बिरसा मुंडा सोते हुए कब पकड़े गए थे, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो फ्रेंड्स ये पकड़े गए थे 3 फरवरी 1900 को, ठीक है, चक्रधरपुर पश्चिम सिंहभूम के जामकोपाई वन में। कौन से? जामकोपाई, जामकोपाई वन में सोते हुए इनको पकड़ा गया था, गिरफ्तार किया गया था। और 9 जून 1900 को इनको जेल में भेजा गया था, और 9 जून 1900 को जेल में ही इनकी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो कार्यक्षेत्र जो है इनका क्या था, इसमें से बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा, ठीक है। इनका कार्यक्षेत्र रांची से लेकर के भागलपुर तक था। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था ठक्कर बापा ने, ठीक है ना, ठक्कर बापा ने किया था आदिवासी शब्द का प्रयोग। ठक्कर बापा हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिए। 1933-24 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने जानने के लिए भारत का भ्रमण भी किया था। और ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, अच्छा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, ज़रा आप बताइए। तो मैंने बता दिया आपको कई बार। देखिए, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? बताइए, राइट आंसर सब यहाँ पर दिया गया है, बताइए राइट आंसर, सब ऑप्शन में से चुन करके बताइए, सारा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। तो जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विधारण, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पर पूछा गया है, मुहैया किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि हौज विद्रोह कब हुआ था। ये बीपीएससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, हौज विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, ठीक है। 1820-21 में हौज विद्रोह हुआ था। इसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 1820-21, 31-32
और 1855-56। याद रहेगा ना, बिल्कुल ये क्रम से दिख रहा है आपको, 1820-21, 31-32 और 55-56। ठीक है। हौज विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह। चलिए उसके बाद देखिए खैरवार आदिवासी आंदोलन जो है कब हुआ था। खैरवार, तो खैरवार आदिवासी आंदोलन जो है भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था। ठीक है। चलिए देखिए संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था। संभलपुर, तो फ्रेंड्स ये सुरेंद्र शाही थे। ठीक है ना, सुरेंद्र शाही। ठीक है, राइट आंसर सुरेंद्र शाही हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और सही कालानुक्रम यहाँ पर आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिए संथाल विद्रोह के बारे में आपको पता है 1855-56, ये तो बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद नील विद्रोह अभी मैंने आपको बताया था 1859-60। उसके बाद दक्कन विद्रोह की बात करते हैं तो 1875, और सिपाही विद्रोह जो है आपका ये हो जाएगा 1857। ठीक है, तो पूछा गया है कि सबसे पहले आपका संथाल विद्रोह हो जाएगा 2 नंबर, उसके बाद सिपाही विद्रोह 4 नंबर, उसके बाद आपका नील विद्रोह और फिर आपका दक्कन विद्रोह। चलिए उसके बाद देखिएगा 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था। अभी मैंने 1875 आपको बताया था दक्कन दंगा, तो फ्रेंड्स इसका कारण क्या था। अकाल की छाया और महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व दर जो थी ये ऊंची थी। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर, 1 मिनट रुक जाइए, महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। ठीक है, ये भी अकाल की छाया है, तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकाल की छाया और महाजनों का ऊंची ब्याज दर, ये दोनों राइट आंसर होगा, तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए थे। 1857 के पश्चात बताइए, तो 1857 के विद्रोह के बाद जो है आपका, इसमें से बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 1855-56 के बाद की पूछी जा रही है, तो ये तो आपका होगा नहीं संथाल विद्रोह। ठीक है ना, नील विद्रोह 1859-60 ये होगा। दक्कन कृषि दंगा जो 1875 मैंने आपको बताया था ये होगा। बिरसा मुंडा का 1899-1900 मुंडा विद्रोह ये होगा। 2, 3, 4 राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है ये। चलिए मिलान करना है, सूची दिया गया है। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। पाबना विद्रोह, पावरा विद्रोह ये पाबना बंगाल में हुआ था। ठीक है, एक का आंदोलन कहाँ पर हुआ था, अवध में। तो बिरसा मुंडा का विद्रोह बिहार में, मतलब झारखंड में अभी है ना, उस समय बिहारी था। तो एक, उसके बाद 3, 4 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो ये केरल में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर से मिलान करना है, तो पाबना विद्रोह अभी मैंने बताया था ये कहाँ पर हुआ था। पाबना विद्रोह तो बंगाल में हुआ था पाबना विद्रोह। ठीक है, 1873 में, तो यहाँ पर देखिए 1873, 85 दिया गया है। ठीक है, 1 मिनट, 1873 और क्या बताया था, 76 बताया था, तो यहाँ पर 85 दिया गया है। ठीक है, एका विद्रोह जो है, एका विद्रोह ये आपका एका विद्रोह कहाँ पर हुआ था। एका विद्रोह अभी मैंने बताया था ना कि अवध में हुआ था 1921-22 में, तो यहाँ पर 22 दिया गया। संथाल विद्रोह 1855-56, और ताना भगत आंदोलन की बात करते हैं तो ताना भगत आंदोलन ये आपका, बताइए राइट आंसर क्या होगा। ताना भगत आंदोलन अभी मैंने आपको बताया था, ताना भगत आंदोलन हो जाएगा आपका 1914 में। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, तो अगर इसको मिलाइएगा तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मतलब पहला का दूसरा, दूसरा का तीसरा, तीसरा का पहला, और इसका चौथा, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। 1873-76 भी पाबना विद्रोह दिया जाता है। पाबना विद्रोह आपका 1873-85 भी चल जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा।
इक्का आंदोलन का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों में के किसानों के द्वारा। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए देखिए, मिलान करना है फिर से। तो यहाँ पर देखिए इसमें से रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह जो होगा ये आपका हो जाएगा 1879-80, 1879-80। ठीक है। पाबना किसान विद्रोह 1873-76 कहाँ पर दिया गया? देखिए यहाँ पर दिया गया है। बंगाल नील विद्रोह ये 1859-60। ठीक है, नील विद्रोह। और जयंतिया विद्रोह, जयंतिया विद्रोह याद रखिएगा 1860-63, जयंतिया विद्रोह के बारे में। ठीक है, तो इसको अब आप लोग मिला लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। एक मिनट रुक दीजिए। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो केरल में हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था तो केरल में मालाबार तट पर। ठीक है, मालाबार राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, फिर से सूची दिया गया है, मिलान करना है। बैरकपुर विद्रोह, बैरकपुर विद्रोह जो है ये आपका 1824 राइट आंसर हो जाएगा, नवंबर में। उसके बाद बहरामपुर विद्रोह, तो देखिए बहरामपुर विद्रोह की बात करते हैं तो बहरामपुर विद्रोह हुआ था 1857 में। तो यहाँ पर देखिए 1857 दिया गया है। बहरामपुर विद्रोह, संथाल विद्रोह 1855-56 और बेलोर विद्रोह जो था, वेलोर विद्रोह, सैनिक विद्रोह वेलोर का जो था 1800, यहाँ पर 6 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए महाराष्ट्र में मैसूर में, कर्नाटक में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, फिर से यहाँ पर मिलान करना है। अहोम विद्रोह असम में हुआ था 1828 में। कोल विद्रोह 1831-32, संथाल विद्रोह 1855-56 और मोपला 1921 केरल में। ये बहुत ही आसान है, इसको मिलाइए। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? मोपला विद्रोह केरल, कोका विद्रोह पंजाब, कोल विद्रोह कोली विद्रोह दिया गया है। कोली विद्रोह, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या दिया गया है? कोली विद्रोह दिया गया है। ठीक है, कोली विद्रोह, तो ये गुजरात। ठीक है, कोली विद्रोह गुजरात। और चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश नहीं होगा, चुआर विद्रोह जो होगा मध्य प्रदेश नहीं होगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चुआर विद्रोह जो है ये तत्कालीन बंगाल के मिदनापुर और बांकुरा क्षेत्र के चुआर आदिवासियों के द्वारा किया गया था। यह विद्रोह भूमि कर और अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट का परिणाम था। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ किया गया था। भीलों के द्वारा क्रांति जो है कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर, तो फ्रेंड्स ये किया गया था मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। ठीक है ना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मुख्यतः यह मतलब हुआ था। चलिए, और बाद में तो अब की 19वीं-20वीं शताब्दी में राजस्थान में भी भील विद्रोह हुए थे, लेकिन यहाँ पर प्रारंभ है। ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। देखिए कौन सा इसमें से सुमेलित है? अब यहाँ पर देखिए मुंडा विद्रोह जो था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होता, संथाल सिद्धू कानू चांद भैरव, अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर के। और देखिए यहाँ पर ताना भगत आंदोलन था, जो कि ताना भगत आपको पता है ना कि यात्रा भगत थे, बलराम भगत थे, ये लोग थे इसमें, देवमेनिया भगत थे। तो ये वाला गलत दिया गया यहाँ पर, सही नहीं है ये। चलिए, ताना भगत आंदोलन यात्रा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ताना भगत आंदोलन जो हुआ था ये 1914 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था और इस आंदोलन का नेतृत्व करता यात्रा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत का मैंने नाम बताया था। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में हुआ था। ठीक है, तो यहीं पर यात्रा उरांव 1914 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित करना है। अब देखिए यहाँ पर कुकी विद्रोह, तो कुकी विद्रोह की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा त्रिपुरा में। ठीक है, और कुका विद्रोह तो आपको पता है ये पंजाब हो जाएगा, कुका विद्रोह। पाबना कृषक विद्रोह जो है, पाबना कृषक विद्रोह बंगाल से संबंधित हो जाएगा। और बिरसा मुंडा का विद्रोह ये आपका बिहार से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये झारखंड पड़ता है लेकिन बिहार हो जाएगा। तो सही आंसर यहाँ पर देखेंगे तो 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? भूमिज विद्रोह, तो देखिए भूमिज विद्रोह का नेता जो था ये गंगा नारायण थे। ठीक है, भूमिज विद्रोह पूर्वी भारत के जंगल महल क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, 1832-33 ईस्वी में गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था।
ठीक है, भूमिज विद्रोह। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए भूमिज हो जाएगा। उसके बाद देखिए तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था, तेभागा आंदोलन। तो तेभागा आंदोलन की बात करते हैं तो ये किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाउड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो ये महात्मा गांधी और उनके विचार से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जो थे ये जदोनाग या जोड़ानाग थे। जदोनाग, यहाँ जोड़ानाग दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रगणी स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने रानी गौडिनीलियू सहित अपने विश्वासपात्र अनुयायियों की सहायता से सामाजिक और धार्मिक सुधार कार्यक्रम इन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि इनमें से वह प्रथम नेता जिससे भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। बताइए ये कौन थे? मजदूर आंदोलन को संगठित किया था, तो ये कौन थे फ्रेंड्स? ये थे आपके एम.एन. लोखंडे। ठीक है, नारायण मेघाजी लोखंडे थे। भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सारे मैंने आपके ट्राइबल मूवमेंट से संबंधित क्वेश्चन करा दिए हैं। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए।